अस्सलाम वालेकुम ऑल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहा जाता है, प्रेजेंट सिंपल को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल का डेफिनेशन देखें। द प्रेजेंट सिंपल टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब डेली रूटीन्स, जनरल ट्रुथ्स एंड परमानेंट सिचुएशंस। अब इसमें देखो तीन चीज़ें का जिक्र हो रहा है। पहला ये है कि ये आपका क्या करता है, डेली रूटीन्स को डिस्क्राइब करता है, फिर जनरल ट्रुथ्स को, और उसके बाद क्या है, परमानेंट सिचुएशंस को। इससे मुराद ये है कि जो आपका प्रेजेंट सिंपल है वो क्या होता है, डेली रूटीन जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुबह से शाम तक हम जो चीज़ें करते हैं उन सब के लिए हम कौन सा टेंस यूज़ करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ किया करेंगे। फॉर एग्जांपल, शी गोज़ टू स्कूल, आई गो टू आई गो टू स्कूल, दे प्ले क्रिकेट, दे विजिट डाउनटाउन। मीन्स दैट जो आपके डेली रूटीन है, डेली रूटीन में आप जो जो चीज़ें करते हैं तो उन सब के लिए आप क्या करोगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करोगे। फिर दूसरा आ जाता है जनरल ट्रुथ्स। जनरल ट्रुथ्स को यूनिवर्सल भी ट्रुथ्स भी कहते हैं। वो चीज़ें जो दुनिया का किसी भी कोने में जाओ सेम सेम ही रहेंगे। जिस तरह की मतलब द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब उसके बाद तीसरा हमारे पास क्या आ जाता है, परमानेंट सिचुएशंस। ऐसी सिचुएशंस जो मतलब कि फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन क्या होते हैं, अनचेंज्ड होते हैं, चेंज नहीं होते। जिस तरह कि मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल, आई लिव इन पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। फिर ही स्पीक्स इंग्लिश, यू स्पीक उर्दू। मतलब कि ये कुछ परमानेंट सिचुएशंस है जो कि चेंज जल्दी नहीं हो सकते। तो इनके लिए हम क्या करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करेंगे। अब की पॉइंट्स देखो, यूज फॉर डेली रूटीन्स किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, डेली रूटीन्स के लिए, जो चीज़ें आप सुबह से शाम तक करो उनके लिए यूज़ होता। फिर यूज फॉर फैक्ट्स एंड यूनिवर्सल ट्रुथ्स, वो चीज़ें जो यूनिवर्सली ट्रुथ ट्रू है, जहाँ से भी जो आपका, जिस तरह हमने एग्जांपल दिया, द सन राइजेज इन द ईस्ट। फिर लास्ट वाला क्या, यूज फॉर परमानेंट सिचुएशंस, आई लिव इन पाकिस्तान। ऐसे सिचुएशंस जो फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन चेंज नहीं होते। तो इन सब के लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। अब सिग्नल वर्ड्स देखो, ये वर्ड्स हमेशा क्या करते हैं, सिग्नल करते हैं, इशारा देते हैं कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ये वर्ड्स हमेशा किस में यूज होते हैं, प्रेजेंट सिंपल में ही यूज होते हैं। हमेशा नहीं कह सकते, लेकिन समटाइम्स यूज होते हैं किसमें, प्रेजेंट सिंपल में। कैसे, पहला क्या है, ऑलवेज, यूजुअली, ऑफ्टन, समटाइम्स, एवरीडे, नेवर। ये आपके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जिनको अमूमन किस में यूज़ करते हैं, आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस के साथ यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई ऑलवेज प्ले क्रिकेट, शी यूजुअली कम्स हियर, वी ऑफ्टन गो टू कराची, ही समटाइम्स टीच द क्लास। और इसके अलावा आपके पास जो एवरीडे, अब ये इस तरह के भी एडवर्ब ऑफ आपके पास जो एडवर्ब फ्रेजेस है, ये भी किस में यूज़ होते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज़ होते हैं। किस तरह के, आई टीच द क्लास एवरी डे। सो ये सिग्नल, ये वर्ड्स आप जब भी देखो किसी टेंस में, तो आप डायरेक्टली कॉम्प्रिहेंड करो कि वो आपका कौन सा टेंस है। एक्सपेक्टेड है कि वो कौन सा हो, प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब प्रेजेंट सिंपल के फार्मूलाज देखें। सबसे पहला हमारे पास पॉजिटिव फार्मूला है, फिर नेगेटिव है, फिर इंट्रोगेटिव फार्मूला। पॉजिटिव फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब प्लस एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। फुल स्टॉप तो आप सबको पता है लगाना ही है। अब सबसे पहले आपने सब्जेक्ट रखा, फिर बेस वर्ब। बेस वर्ब से मुराद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड। एस ई एस का आप इजाफा उस वक्त करते हैं जब आप थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में बात करें, ही शी इट, या प्रॉपर नाउन सिंगुलर हो आपका, फॉर एग्जांपल जहीर अहमद, तो आपने क्या लगाना होगा, एस ई एस। अदरवाइज आपने जस्ट बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाने, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसके साथ साथ आपने क्या लगाना होगा, प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, शी राइट्स लेटर्स। अब इसमें मैंने इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ मैंने एस लगाया, क्यों, क्योंकि मैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इस वजह से मैंने क्या लगाया, एस लगाया। अगर मैं कहता कि आई राइट लेटर, तो वहां पे एस लगाने की जरूरत नहीं था, क्योंकि वो फर्स्ट पर्सन। फिर नेगेटिव फार्मूला देखें, सब्जेक्ट प्लस डू, डज, नॉट प्लस बेस वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट।
अब क्या करना है, आपने नेगेटिव फार्मूला में सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है और सब्जेक्ट के बाद आपने हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करना है, डू और डज। डू डज आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज़ करना है, ही शी इट, और सिंगुलर प्रॉपर नाउन हो जिस तरह के अबू हुरेरा। अब इसके साथ आपने क्या लगाना होगा, डज लगाना होगा, अदरवाइज आपने सिर्फ और सिर्फ डू लगाना है। उसके साथ साथ फिर आपने क्या लगाना होगा, बेस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बेस वर्ब से मुराद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। एग्जांपल देखिए, शी डज नॉट राइट लेटर्स। शी डज नॉट मैंने क्यों किया, क्योंकि शी मेरे पास क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इस वजह से मैंने उसको डज नॉट कर दिया। अब इंट्रोगेटिव फार्मूला देखिए, इंट्रोगेटिव में आपने सिंपली क्या करना है, आपने हेल्पिंग वर्ब्स को सब्जेक्ट से पहले लाना है और बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी, और आखिर में आपने क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। कैसे, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका एग्जांपल देखें, डज शी राइट लेटर्स। अब देखिए, डज क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अगर यहाँ पे आई हो तो हम क्या कहते हैं, डू आई राइट लेटर्स। अब यहाँ पे थर्ड पर्सन है तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि डज शी राइट लेटर्स। इंपॉर्टेंट नोट देखें, आफ्टर डज ऑलवेज यूज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। स्टूडेंट्स हमेशा हमेशा से मिस्टेक करते हैं कि उनका जहन में होता है कि भाई एस ई एस का इजाफा हमने करना ही करना है जब हम थर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे, तो वो क्या करते हैं, नेगेटिव्स में या इंट्रोगेटिव्स में क्या करते हैं, जब भी वो डज लगाते हैं, डज के बाद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ भी एस ई एस का इजाफा करते हैं, आई ई एस का। लेकिन वहां करना नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि आपने ई एस ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, किसके साथ, डू के साथ ई एस, डज बना दिया आपने इसको। तो इस वजह से आपने आगे जाकर फिर से एस ई एस और आई एस का इजाफा नहीं करना है बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ। अब एग्जाम्पल देखते हैं, सबसे पहले पॉजिटिव एग्जाम्पल्स। आई रीड इंग्लिश एवरी डे, English books, English journals, etc. She drinks milk every morning. अब देखो, एवरी डे एवरी मॉर्निंग इंडिकेट करते हैं किस चीज का, आपका प्रेजेंट सिंपल का। दे प्ले फुटबॉल एवरी इवनिंग। अब हमने क्या किया, दे के साथ हमने एस नहीं लगाया क्योंकि ये प्लूरल है, फिर हमने आई के साथ भी नहीं लगाया क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, सिर्फ और सिर्फ शी के साथ हमने एस का इजाफा किया, क्यों, क्योंकि थर्ड पर्सन और सिंगुलर है। और अभी नेगेटिव एग्जांपल्स देखें, आई डू नॉट रीड इंग्लिश एवरी डे, शी डज नॉट ड्रिंक मिल्क एवरी मॉर्निंग, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल एवरी इवनिंग। अब इन सेंटेंसेस में मैंने सिंपली क्या किया, हेल्पिंग वर्ब लगाए, डू और डज, उनके साथ नॉट, फिर सब चीजें सेम है। अब इसमें देखिए, सबसे पहला क्या है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आई, उसके साथ मैंने डू लगाया। अब जो थर्ड पर्सन शी हुआ, फिर उसके बाद साथ मैंने डज, उसके साथ साथ नॉट लगा दिया। तो वापस मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि जब आप थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी इट प्लस प्रॉपर नाउन जबकि सिंगुलर हो तो आपने डज लगाना है, अदरवाइज सबके साथ आपने डू लगाना होगा। इंट्रोगेटिव एग्जांपल्स देखें, डू यू रीड इंग्लिश एवरी डे, डज शी ड्रिंक मिल्क एवरी मॉर्निंग, डू दे प्ले फुटबॉल एवरी इवनिंग। इंट्रोगेटिव्स में आपने जस्ट क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाना है, देन रेस्ट ऑफ द फार्मूला क्या होता है, सेम होता है। डू यू रीड, अब देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, जस्ट हेल्पिंग वर्ब को यू सब्जेक्ट से पहले लाया और बाकी सेम चीज, और आखिर में क्या किया, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब देखिए, प्रेजेंट सिंपल का हमने क्या किया, डेफिनेशन देखा, फार्मूलाज देखा और एग्जांपल्स देखे। अब कुछ प्रैक्टिसेस है, ये प्रैक्टिसेस आपने करना है और इनको आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है। देन मैं आपको फीडबैक दूंगा कि आपने सही लिखा है या गलत लिखा है। सबसे पहला कि चेंज इनटू नेगेटिव, ये क्या, एक पॉजिटिव सेंटेंस, ही गोज टू स्कूल, आपने इसको नेगेटिव में चेंज करना है। दूसरा है चेंज इनटू नेगेटिव, दे वॉच टीवी, ये क्या है, एक पॉजिटिव सेंटेंस, इसको नेगेटिव में चेंज करो। मैं का क्वेश्चन, शी स्पीक्स इंग्लिश। अब शी स्पीक्स इंग्लिश क्या है, एक पॉजिटिव सेंटेंस है, इसको क्या करो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करो, मतलब कि क्वेश्चन पूछो। फिर मेक अ क्वेश्चन, आई रीड बुक्स, इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज कर लो। ये चारों चेंज करके आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं आपको फीडबैक दूंगा कि आपने सही लिखा है या गलत। अब लास्टली हम क्या करते हैं, कुछ कॉमन मिस्टेक्स हमेशा बच्चे किया करते हैं। वो सबसे पहला हमारे पास क्या है,
ही गो टू स्कूल। अब देखो ही गो टू स्कूल हम नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि ये जो आपका ही है ये थर्ड पर्सन है, तो इसके साथ हमने क्या लगाना होगा? ई एस लगाना होगा। अब दूसरा हमारे पास क्या है? डज शी राइट लेटर्स। अब क्या है कि डज शी, डज के डू के साथ हमने ई एस ऑलरेडी लगाया है, तो राइट के साथ एस लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिखो डज शी राइट। लास्ट वाला क्या है? शी डू नॉट लाइक टी। अब शी डोंट लाइक टी क्यों गलत है? क्योंकि हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें डज लगाना होगा, ना कि डोंट। सही करेक्ट आंसर देखिए, शी डजंट लाइक टी। तो आपने ये मिस्टेक्स दोहराना नहीं है, आपने क्या करना है? प्रैक्टिस करके फिर कमेंट सेक्शन में लिखना है। और जो आपके एस ई एस और आई एस के रूल्स है उनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इन डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया।